हाय नाटा एंड बियाक एस्पिरेंट्स। तो आज बात करेंगे अगले दो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन की। पिछले एपिसोड में हमने किया था यूनिटी एंड वैरायटी, अब हम करेंगे रिदम एंड रेपिटेशन। तो एक जैसे वर्ड्स हैं, मतलब ऐसे ही समझ आ रहा है कि रेपिटेशन मतलब कुछ रिपीट होना एंड रिदम मतलब भी कुछ रिपीट होना। तो क्या डिफरेंस है इसके बीच में? रिदम हम कब यूज करते हैं, रेपिटेशन हम वर्ड कब यूज करते हैं? तो पीछे इसके पहले स्टोरी समझो। जब एक ताल, तबले की ताल बार बार रिपीट करती है, सेम टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट कर जाती है, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये बीट ना पूरी रिदम में। तो आर्किटेक्चर से इसका क्या कंसर्न है? आप समझिए इस चीज को कि जब तबले की ताल की बात कर रहे हैं तो टाइम एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं कि कितने टाइम के बाद चीज सेम ही बीट रिपीट कर रही है। बट जब आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइनिंग में हम इसे पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं। दैट मीन्स अगर एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, ना कि टाइम, इक्वल डिस्टेंस पे बार बार एक चीज रिपीट कर रही है, तो हम रेपिटेशन वर्ड में यूज करेंगे। हम वर्ड यूज करेंगे कि ये चीज रिदम में है। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि एक स्कूल का कॉरिडोर है, आप उसमें चल रहे हैं, आपने ध्यान दिया कि एक साइड में पिलर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद रिपीट कर रहे हैं एंड नॉर्मल केसेस में वो जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो पिलर्स हैं वो रेपिटेशन में है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि ये जो पिलर्स हैं ये रिदम में है। तो रिदम जो है ये कैसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक बेडशीट है, उसके ऊपर सर्कल्स बने हुए हैं। पहली लाइन के सर्कल्स कुछ सेंटीमीटर के हैं, अगली लाइन के सर्कल्स डबल हो गए, अगली लाइन के सर्कल्स 4 टाइम्स हो गए, मतलब उसका डबल हो गए, फिर उसका डबल हो गए। तो कुछ पैटर्न ऐसे बन रहा है कि चीज डबल होती जा रही है। तो ये भी एक तरह का रिदम है। या आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, 8 चेयर्स हैं और पूरे रेडियली वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आप बोलेंगे कि ये रेडियल रिदम है। तो अब बात करते हैं रेपिटेशन की। तो रेपिटेशन बेसिकली क्या है? एक ही चीज का बार बार हैपहेजेडली रिपीट करना। तो वो यहाँ वहां भी रिपीट हो सकती हैं। अब आप जैसे रेजिडेंसेस प्लान करते हैं तो उस केस में ये थोड़ी ना देखा जाता है। आप बाहर ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंट फसाड्स को ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे ये थोड़ी होता है कि इतने डिस्टेंस के बाद ये ही विंडो बार बार रिपीट करेगी। नॉर्मली ये चीज देखी जाती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, ये चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। बट जब हम रेजिडेंसेस की बात करते हैं या कुछ प्लेवे स्कूल्स हो गए या कुछ एससीओस की बात करते हैं या कुछ भी ऐसे मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो ये तो हो सकता है कि एलिमेंट रिपीट कर रहा है, बट अगर वो इक्वल डिस्टेंस के बाद रिपीट करेगा देन वी विल नॉट बी सेइंग इट दैट इट इज इन रेपिटेशन, वी विल बी यूजिंग द वर्ड रिदम। तो आई होप आप लोगों को यूनिटी, वैरायटी, रिदम, रेपिटेशन अच्छे से समझ लग गया। ऐसे ही सीरीज के एंड में जब हम सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस किस पैटर्न में आएंगे। मॉडल मेकिंग का जो 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आता है उसमें आपने प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो बाकी प्रिंसिपल्स अगर आपने पढ़ने हैं तो आप YouTube पे हमारी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और उन वीडियोस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो की, जिसमें हम बात करेंगे फोकस और एम्फेसिस के बारे में, क्योंकि 99% टीचर्स आपको मिलेंगे जो कहेंगे फोकस और एम्फेसिस सेम होता है, बट वो सेम नहीं होता। जानना है तो वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय।